हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अपने घर में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नाम विजेंद्र कुमार प्रजापति, सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इंग्लिश टीचर और एक नेटवर्कर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम पिछले 3 साल से। दोस्तों, बात है सीखने की, बात है लगन की और बात है कुछ कर गुजरने की। सर, मैटर नहीं करता आज हम प्रेजेंट में क्या है, मैटर ये करता है कि यदि हम आज प्रेजेंट में कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट पर। सर, मैंने पिछली वीडियो में 3 सवाल शेयर किए थे कि क्या आपके कुछ सपने हैं। मेरा भी सपना है सर, मेरा सपना है कि मैं ये प्लस्तर पूरा करूं और इसमें एसी लगाऊं, अच्छे से व्हाइट वॉश करूं। सर, क्या आपके कुछ सपने हैं। दूसरा सवाल मैंने उसमें शेयर किया था कि क्या आप उन्हें सच में पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सपने तो सभी के होते हैं, लेकिन सच में पूरा हर कोई करना नहीं चाहता। हर कोई करना नहीं चाहता। रियली दे हैव नो टाइम। दे कैन प्ले कार्ड्स, दे कैन वॉच टेलीविजन 4 hours. They can waste their time with their friends to sit here and there. बहुत सारे लोग हैं सर, सपने सभी के पास है, लेकिन उनको पूरा करना हर कोई नहीं चाहता, सच में नहीं चाहता। कोई जादू टोना चाहता है, जिंदगी में कोई जादू टोना हो जाए, रात को कोई बरसात हो जाए बारिश की उसके घर में आंगन में, और या कहीं कहीं सड़क पे कोई बैग मिल जाए। सर, ऐसी कल्पनाओं में खो जाते हैं लोग। युवा लोग से सर बहुत उम्मीद है, लेकिन वो लोग, उनकी जो ये धारणा है, ये देखने के बाद और सुनने के बाद बड़ा दुख होता है। जादू नहीं है सर जिंदगी में। ऊपर वाले ने सर आपको दिक्कत परेशानी इसलिए दी है क्योंकि वो आपसे कुछ चाहता है। नाम किसका होता है सर। अमिताभ बच्चन का नाम क्यों हुआ। अमिताभ बच्चन पूरी दुनिया में भगवान की तरह पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दिक्कत परेशानी थी, भगवान ने दी थी। उसने अपने दम पे अपना नाम बनाया है। धीरू भाई अंबानी ने पता नहीं कहां कहां धक्के खाए सर, दिक्कत परेशानी दी थी उनको। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सर, उनके बच्चे जिनको बचपन से सारी फैसिलिटी मिली है, सारी चीजें मिली है, क्या क्या वे धक्के खा रहे? नहीं, धक्के नहीं खा रहे, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तभी तो वे अपने बाप के 5% के बराबर भी नहीं है। किसी भी हीरो हीरोइन के बच्चों को ले लो सर, आप अभिषेक बच्चन को ले लीजिए सर, अमिताभ बच्चन का बेटा है सर। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हेमा मालिनी की लड़की है सर, ईशा देओल, एग्जाम्पल ले लीजिए सर। फील्ड उनको मिल चुका है, मेहनत कर सकते हैं वो, लेकिन दिक्कत परेशानी नहीं देखी उन्होंने जिंदगी में, इसलिए नाम भी उनका नहीं हुआ सर। इस जिंदगी में भी हमारे साथ भी दिक्कत परेशानी इसलिए है ताकि ऊपर वाला हमसे चाहता है कि बेटा कुछ कर, पैसा भी कमा, नाम भी बना, और दुनिया सल्यूट मारेगी। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, ऊपर वाले ने सोच के गरीब घर में तेरे को डाला है, लेकिन गरीब मर जाना पाप है सब, पाप है। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने 3 सवाल आपके साथ शेयर किए लास्ट वीडियो में, उसमें कुछ कमेंट आए। मुझे पता था कमेंट आएंगे, सोशल मीडिया है सर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जाएगी फिल्म वीडियो, कमेंट आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, हर तरह का इंसान है। और मुझे रियली मैं इंतजार कर रहा था कोई नेगेटिव कमेंट की, और मुझे मिला सर। मैं बहुत खुश हुआ अंदर से, क्योंकि जैसा उम्मीद थी वैसा आया। मैं कहना चाहता हूं सर, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर यदि मैं करूं, इफ यू हैव टाइम टू वॉच दिस वीडियो तो प्लीज जरूर देखना अंत तक, इफ यू हैव टाइम, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है। मैंने बोला ना, वे ताश खेल रहे, वे टेलीविजन देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 के मोबाइल खरीद के बच्चों को दे रखे हैं और खुद भी गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी कैटेगरी को चेंज करने का समय नहीं है, सोचने का भी समय नहीं है। चेंज तो बाद में होगी। सर, कहानी शुरू करता हूं थोड़ी शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप शायद बोर ना हो जाए, क्योंकि मैं नया हूं, मुझे बोलना नहीं आता कि ये कैमरे पे कैसे बोला जाता है। एक मुसाफिर होता है आपके जैसा और मेरे जैसा, रेगिस्तान में जा रहा होता है, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की बूंद नहीं होती है, और वो बंदा बड़ा प्यासा होता है और वो लड़खड़ाने लगता है प्यास के कारण, और वो उम्मीद करता है, भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान, कहीं से कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं अपनी प्यास बुझा पाऊं। लेकिन पानी उसको कहीं नहीं मिलता है। कुछ दूर चलने के बाद चक्कर आने लगते हैं, फिर उसको एक नल दिखाई देने लगता है, तो वो दौड़कर नल के पास जाता है, लेकिन नल में जैसे हत्ती मारता है उसमें से कोई पानी नहीं निकला। उसके बाद फिर उसकी नजर एक मटकी पर पड़ती है, मटकी वो उठाता है, मटकी में देखा उसने थोड़ा पानी था, वो बहुत खुश हुआ, यस
नाउ आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट, मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं। लेकिन उस पर एक पर्ची पर उसकी नजर जाती है, पर्ची चिपकी हुई होती है, उस पर लिखा होता है कि हे मुसाफिर, हे प्यासे मुसाफिर, यदि तू इस पानी को पीने की बजाय इस नल में डाल दे तो हो सकता है पानी निकल जाए। हो सकता है, इस लाइन पर ध्यान देना सर, हो सकता है पानी निकल जाए, पानी निकल जाए, हो सकता है, संभावना है। उस बंदे के दिमाग में बात आती है कि भाई यदि पानी ना निकला तो मैं तो इधर का ना उधर का, थोड़ा पानी है तो पी लेता हूं। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया लेकिन यदि पानी निकल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी साहब, इस गर्मी के अंदर मैं नहाऊंगा भी और प्यास भी बुझाऊंगा। और ये उम्मीद करके उसने उसमें पानी डाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, पानी डालने के बाद उसने हत्ती तो मारी, एक बार हत्ती चलाई, 2 बार हत्ती, 3 बार हत्ती, 4 बार हत्ती, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। रोने लगता है, तड़पने लगता है, कि अपने आपको कोसने लगता है कि मेरे दिमाग में ये आया क्यों ना मैं इस पानी को पी गया, इससे अच्छा ये पानी मैं इसमें ना डालता। उल्टे सीधे विचार आने लगे, कोसने लगता है अपने आप को, भगवान को, कि तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। सेम सिचुएशन हमारी जिंदगी में होता है साहब, हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में भी यही होता है कि हमारे पास लिमिट में पैसे होते हैं, हम उसे कहीं लगा देते हैं और फिर हम सोचते हैं आधी अधूरी कोशिश करने के बाद कि कमाई नहीं हुई, सफल नहीं हुई। क्यों? हाउ? क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? क्यों सोचा है कभी? सर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है हमारी 100% ईमानदार कोशिश में। उस बंदे के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई कि यदि मैं आगे चल भी नहीं सकता हूं, पानी मैंने पिया नहीं है, जो पानी था नल में डाल दिया, अब एक ही ऑप्शन है कि मैं हत्ती चलाऊं, नल चलाऊं, मरना तब भी है। उसने सांस खींचा, तबियत से पूरी एनर्जी इकट्ठी की और आगे से उसने उस पाइप को पकड़ा जहां से पानी निकलना था और पीछे से हत्ती पकड़ी एक हाथ से, और उसके बाद जो उसने नल चलाया है साहब, दबा हत्ती 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 पे हत्ती हत्ती पे हत्ती, थोड़ा पानी निकल गया, थोड़ा पानी निकल गया। ध्यान देना साहब, थोड़ा पानी निकलने के बाद उसको विश्वास उसका बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने देखा यस पानी निकल रहा है। फिर उसके बाद वो फिर सांस खींचता है पूरी एनर्जी के साथ, फिर उसने हत्ती पे हत्ती हत्ती पे हत्ती हत्ती पे हत्ती हत्ती पे हत्ती, फिर पानी निकला। पहले तो उसने अपनी प्यास बुझाई जो प्रेजेंट की थी, क्योंकि आगे हत्ती वो भी नहीं मार सकता था, मरने वाला था वो। उसके बाद उसने फिर जो हत्ती चलाई है पानी पी के, ओए होए 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 दोस्तों, नहाया भी, पानी भी पिया, आराम भी किया, और फिर उसने मटकी उठाई, उसमें पानी भरा और उस पर वो पर्ची जो लिखी हुई थी वो छुड़ाई, और उस पर्ची के बदले में दूसरी पर्ची लिखी कि हे मुसाफिर, हे प्यासे मुसाफिर, इस पानी को या तो तू पी ले या इस नल में डाल दे, लेकिन यदि नल में डालने के बाद तूने तबियत से ईमानदार कोशिश नहीं की तो पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा, और यदि ईमानदार कोशिश की तो पानी पक्का पक्का निकलेगा। ये है सर एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। यदि मैंने ईमानदार कोशिश ही नहीं की, मैंने 10-20 हत्ती मारी और मैं थक गया, बेचैन हो गया और मैं रोने लगा कि मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं हुआ, ऐसे तो लोग हैं सर हमारे समाज में। या तो वो किसी गलत कंपनी में फंस गए, किसी चिटफंड, किसी जो मनी सर्कुलेशन कंपनी में फंस गए, अपने दिमाग का, विवेक का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, या फिर उन्होंने सही कंपनी में आने के बाद ईमानदार कोशिश नहीं की, या फिर उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, या फिर उनकी अप्लायंस सही नहीं मिली, या फिर कुछ भी कारण करके वो आउट हो गए। ये एक्सपीरियंस उनके साथ हो गया, ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो गया। सर आपने लिख दिया, कैसे लिख दिया सर? क्योंकि गलती आपकी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस ही ऐसा है। सर दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि यदि मौसी का लड़का सफल नहीं हुआ तो मैं भी नहीं होऊंगा? सर दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि फलाना दोस्त, फलाना मामा, फलानी बुआ, फलानी बहन सफल नहीं हुई तो मैं भी नहीं होऊंगा? सर बात है नॉलेज की, बात है एक्सपीरियंस की, और बात है 100% ईमानदार कोशिश की। यदि आप चाहते हो मेरे साथ बिजनेस करना, आप चाहते हो इस फील्ड में आना, नहीं आ सकते आप जब तक इसका नॉलेज आपके पास नहीं होगा, आप कमा भी नहीं सकते। सर नॉलेज होना जरूरी है, ये केवल आपके लिए नहीं है बिजनेस,
आप इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लाखों सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। ये केवल गरीब लोगों के लिए नहीं है कि मुझे भूख है सर, मेरा घर देख रहे हैं, मुझे भूख है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूं। लेकिन अमीर लोग भी आ रहे, जिसको पैसों की भूख नहीं है वो भी आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है इस बिजनेस का, उनका मोटिव अलग है इस बिजनेस को करने का। वो चाहते हैं कि उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो गरीब है, मैं उनको रोजगार दे दूं। यदि वो मेरा विश्वास करके इस रोजगार को करते हैं, उनके घर में पैसा जाता है, तो सर जिंदगी भर की दुआ मिलेगी। सबका मोटिव अलग अलग होता है। मैं किसी को पैसा नहीं दे सकता सर, मैं रोटी खिला सकता हूं 1 टाइम 2 टाइम, लेकिन यदि मैंने रोजगार दे दिया ना सर, उसके बच्चे भी दुआ देंगे। रोजगार जरूरी है सर। कितनी सरकारें आई आपके सामने और मेरे सामने, 70 साल से हम भी देख रहे हैं, सरकारें बदल रही है। सबने एक ही वादा किया, बीमारी और बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। हटी सर, 70 साल हो गए, हटी। सोचो, खुद सोचो। सरकारें आई और आती रहेगी और जाती रहेगी, गरीबी नहीं हटेगी, क्योंकि गरीब ही नहीं चाहता कि मैं अमीर बनूं। गरीब जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली जो 80% है हिंदुस्तान में, वो नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं है ये सोचने का कि हम कैसे अपनी कैटेगरी को चेंज करें, लो फैमिली से मिडिल में कैसे जाए, मिडिल से रिच फैमिली या हाई फैमिली में कैसे जाए। तो सर कोई नहीं हटा सकता सर। किसी को 1000 2000 10,000 दे दो और भूल जाओ, लेकिन वो 1000 2000 10,000 उसके 2 4 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। वो जो का त्यों है। ये सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ सर। सॉल्यूशन है कि आप उसको रोजगार दीजिए, उसकी मदद भी कीजिए, ताकि वो इस बिजनेस को सीखे, सिखाने में मदद कीजिए। लेकिन सिखाएगा कौन? जिसको नॉलेज होगा। नॉलेज किसको होगा? जो सीखेगा। सीखेगा कौन? जिसको जिज्ञासा होगी। सर बिजनेस करना ना करना अलग बात है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन का होना अलग बात है। सर वीडियो लंबी बन रही है, आप देख सकते हैं सर, सभी नहीं देखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई सवाल होगा, डाउट होगा, मैं उम्मीद करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सवाल और डाउट जरूर लिखे। सर मैं वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपका वो सवाल डाउट खत्म करने की, और उम्मीद करूंगा कि सर यदि आप मेरे साथ इस बिजनेस को करते हैं तो हम 10-20 तो छोड़ो, सैकड़ों लोगों के साथ काम कर सकते हैं और उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड